कि वहां खुशियां आपकी ओर कदम बढ़ाते आ रही है और अब यहीं खड़े हैं। चलिए 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 चलिए। अब यहाँ आ ही गया हो तो कोई हंगामा मत करना। हाँ, पागल नहीं है आप। अच्छा सुन, तेरा सबसे अपन का जान पहचान करवाने का क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह सबको मालूम तो होने को मांगता है अपन है कौन। क्यों, क्या जरूरत है? तुम तो बस अपने बेटे की खुशी में खुश होने की कोशिश करो, ठीक है? अरे खुश है आप, बहुत खुश है। अच्छा वो देख, उधर आदि का ब्रह्माला हो रहा है, चल चलता है अपन। नॉट फेयर भैया, आप अपने ऊंचे कद का फायदा उठाएंगे। आप हमारी प्यारी सी ननंद को इस तरह से सताएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी बहन की बात नहीं मान सकते? चुप जाइए ना। मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते जी, आप? अपुन अपुन मंगेश, वो आदित्य है ना, पिछले 25 साल से उसका बाप होने का फर्ज निभा रहा है अपन। तो अपुन को आपसे कुछ बात करने का है मैडम, इजाजत है? कहिए। मैडम क्या है ना कि अपुन ने 25 साल तक उसको पाला है। देखा आपने कितना सुंदर, कितना ऊंचा दिख रहा है वो। काहे को? इसलिए कि अपुन ने कभी कोई कमीज किया ही नहीं। हाँ, तो मैडम इसलिए अपुन चाहता है कि उसके बदले कुछ माल।
मम्मी जी, बैनर्जी आंटी आपको ढूंढ रही है। मम्मी जी, फेरू के लिए कुछ घंटे ही बाकी है। परी, अपनी बहू होने का अधिकार और फर्ज मुझ पर जताने की जरूरत नहीं है। तानी माँ, क्या देख रही हैं? मुझे तो कहना चाहिए क्या सोच रही हैं। बेटा, बदले हुए वक्त और बदले हुए इंसानों को देख रही हूँ। बिल्कुल सही बात है बेटा कि अगर इंसान अपने दिल में अच्छाई लेकर आ जाए तो पत्थर का जो पहाड़ होता है ना, वो भी मोम की तरह पिघल जाता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि काम्या इतनी बदल जाएगी। लेकिन इस लड़की ने गलती की, लेकिन अपनी गलती को मान भी लिया और उसे सुधार भी लिया, और उसका नतीजा देखो। आज हम दोनों के परिवार में खुशियों की महक है ना? हाँ तानी माँ, मम्मी जी सच में बहुत अच्छी है। Hi, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। I'm missing you too. वो तुम्हारे पास है क्या? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन संजना, you have to understand, शादी का मौका है तो तभी तो मैं घबरा रही हूँ। वो और उसकी फैमिली तुम्हारे आसपास ही मंडराते रहेंगे। लेकिन सौम्या, तुम्हें याद है ना, उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही उसके साथ रह के हंसते मुस्कुराते रहने की। और हाँ, उसके साथ खड़े रह के आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ जैसी फोटोज खिंचवाने की भी कोई जरूरत नहीं। कहाँ खो गए तुम? कब से मैं बोलती जा रही हूँ, तुम मेरी बातें सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ सौम्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सौम्या, कहीं तुम वही तो नहीं कर रहे जिसके लिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ? Of course not, संजना। तो बताओ, अब क्या कर रहे हो? अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ। 3 घंटे बाद शादी का मुहूर्त निकला है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ सबने खाना खा लिया है, बस हम टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा टाइम मेरे बिना कैसे पास हो रहा है ना? तुम्हारे बिना मेरे लिए जीना भी मुश्किल है। बस दिन में एक बार प्यार से ये बात कह दिया करो, जिंदगी और भी खूबसूरत लगती है। चलो बाय, मैं फिर से फोन करूंगी तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनने के लिए। मैं इंतजार करूंगा। बाय। ओ सौम्या, क्या? अरे आइसक्रीम, इसे कहते हैं टाइमिंग। आइसक्रीम लो भाई। नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तुम क्यों नहीं खाओगे? तुम्हारी बीवी की फेवरेट है। आप खाइए। तुम्हारी बीवी की फेवरेट है। आप खाइए। अरे यार, ये क्या बात है? खानी चाहिए थी तुम्हें। देखो सौम्या, शादी भी क्या अजीब सा रिश्ता होता है, नहीं? तुम्हें नहीं लगता? दो लोग जो कल तक एक दूसरे के बिल्कुल अनजान थे, एक दूसरे से अजनबी थे, शादी के बाद एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा स्ट्रांग और कोई बंधन होता होगा और कोई रिश्ता होता होगा। एक की खुशी दूसरे की खुशी, एक का गम दूसरे का गम, एक की पसंद दूसरे की पसंद।
एक की नापसंद, दूसरे की नापसंद। वो क्या है ना कि बीवी के साथ पल दो पल गुजारने का लालच होता है ना, बहुत बुरी चीज़ है भाई, बहुत बुरी चीज़ है। कंपनी तो सिर्फ कहने की बात है। अपनी जिंदगी की फिलॉसफी है कि प्यार बांटते चलो। जिंदगी का जो पल हंसते खेलते खुशी खुशी निकल जाए वही जिंदगी है, नहीं तो ये बोझ बन के रह जाती है। और ये बोझ भी हम खुद ही तैयार करते हैं, कोई आस पड़ोस वाला आके देता नहीं है। अगर सिर्फ अपने माँ बाप बीवी बच्चों के बारे में सोचे, अपने घर के बारे में सोचे, तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब मैं भी किस तरह की बातें करने बैठ गया। मैं जानता हूँ अभी हमारी नई नई शादी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के बहाने मैं ढूंढता हूँ खुशी के साथ वक्त स्पेंड करने के लिए, तुम भी उसी तरह के बहाने ढूंढते होगे परी के साथ वक्त स्पेंड करने के लिए। ऑब्वियसली मैं कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, आई नो दैट। सौम्या, ऑन अ सीरियस नोट, इन लड़कियों का जिक्र है यार, जब ना सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे साथ आ जाती, इनकी हिम्मत की दात देनी पड़ेगी। अपने माँ बाप, भाई बहन, घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने जीवन साथी की जिंदगी में रंग भरने के लिए चली आती। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है तुम भी नहीं। अब तुम क्या, मैं क्या, हम लड़कों में इतनी हिम्मत है ही नहीं यार कि हम ऐसा कुछ कर पाए। क्या कहते तुम? नहीं? मैडम, आई एम कमिंग। देखे, देखा आपने जोड़ू का गुलाम? जाइए भाई साहब, हमने तो अपनी सारी जिंदगी अपनी बीवी के नाम कर रखी है। अब आप भी आइसक्रीम खा लीजिए प्लीज, आपकी बीवी को पसंद है। आप पहले जाइए। सुपरविजन। एक्सक्यूज मी। ईशाना, अभी फेरों में थोड़ा वक्त है, चल के आराम कर लो। चमेली सुन, जो मेहमान जा रहे हैं उसे तो मिठाई का डब्बा तो दे रही है ना? हाँ, अब आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी है वो तो हमें पूरी करनी है ना। नो इफ नो बट। अच्छा, और ईशाना को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे मैं कह रही थी अगर वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं और फिर उनकी सहेलियां भी तो है उनके साथ। सुन, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, और हाँ, वो ड्राइवर वगैरह का खाना वाना चेक कर लेना। फेरे शुरू हो जाएंगे, फिर विदाई, इन्हीं सब चीजों में सुबह हो जाएगी। ठानी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम तो कह रहे हैं आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, और आई ऑल्सो टेक रेस्ट। आप सो जाइए थोड़ी देर, हम चल रहे हैं। मैडम जी, तुम यहाँ? हाँ, वो आपको याद है ना, वो अपन के बीच में कुछ इधर बात चल रहा था। चलो, बात अधूरा रह गया अपन के मैडम जी। बात है भी तो 25 साल की। तो मैडम क्या है ना, अपने को अच्छी तरह मालूम था वो सावित्री ने ना किसी के कहने पे बच्चा चुराई, लेकिन अपनों को ये नहीं मालूम था कि किसके कहने पे बच्चा चुराई है। मैडम जी, आपके कहने पे बच्चा चुराया है,
ये बात तो मेरे को अब पता चली। मैडम आपको तो पता ही होगा ना कि भगवान सुनता देर से है लेकिन सुनता जरूर। अब साला मेरे को क्या मालूम कि जिस बात से आप अनजान था अब उसका राजदार हो गया है। तो क्या? कि तो किंतु परंतु कुछ नहीं मैडम। ये सावित्री है ना, ममता की मारी हुई है साली। दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। वो बेवकूफ क्या पता साली को कि धंधा कैसे किया जाता है। मैडम आप जानती है ना, लॉटरी बड़ी किस्मत से लगती है, लेकिन ये किस्मत रोज रोज थोड़ी मेहरबान होती है। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। कहना क्या है? कुछ नहीं, बस मैडम जुबान बंद रखने की कीमत 20 लाख। बस मैडम जुबान बंद रखने की कीमत 20 लाख। तो साली ये बिना हड्डी की जुबान ना पता नहीं कब फिसल जाए, किसको क्या पता। फिर इस घर में शादी हो ना हो क्या भरोसा है। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी विदाई से पहले मैडम। हाँ, विदाई से पहले तुम्हारी जुबान बंद रखने की कीमत मिल जाएगी तुम्हें। नाउ गेट आउट। तब सोच लो मैडम कि जबान पे 20 लाख का मोटा ताला लग गया है। चल रहा हूँ मैडम। मेरे आदित्य की खुशियों को ग्रहण लगाने वाला और कोई नहीं, मेरी अपनी माँ है। मेरी माँ ने आदित्य को उसकी माँ की गोद से दूर किया था।